आज की वीडियो की शुरुआत रामचरितमानस के एक दोहे से करते हैं। यह दोहा अयोध्या कांड से लिया गया है। भरत जी जब ननिहाल से लौटकर अयोध्या आ जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि अब आप राजगद्दी संभाल लीजिए। तब भरत जी जवाब देते हैं, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि विधि मार, तेहि प्यायहूँ बारुणी, कहूँ काहे उपचार। ये दोहा नंबर 180 है। इसका मतलब है कि जिसके ग्रह नक्षत्र ठीक ना हो और जो वायु रोग से पीड़ित हो, फिर उसी को बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो बताइए क्या यह सही उपचार होगा। अब इससे पहले कि मैं इस दोहे को आज के मौजूदा हालात से जोड़ूं, उससे पहले मैं आपको बीते हुए कल की ओर ले जा रहा हूं। यह कोरोना काल से पहले की बात है। उस समय हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर संकट की स्थिति में था। भारत सरकार बैंकों को बचाने के लिए लगातार नए नए कदम उठा रही थी। पीएमसी बैंक और यस बैंक सबसे अच्छे उदाहरण हैं जो कि डूबने की कगार पर थे। चूँकि बैंकों का यह संकट अर्थव्यवस्था के लिए भी सही नहीं था, इसलिए सरकार ने बैंकों का विलय किया। पहले 27 सरकारी बैंक थे, विलय के पश्चात सिर्फ 12 बचे। बैंकों पर दबाव था कि वह एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करें, और बेड लोन को कम करने के लिए आरबीआई ने टॉप 50 डिफ़ॉल्टर्स का करीब 68,000 करोड़ कर्ज राइट ऑफ किया था, जो कि हमें हाल में एक आरटीआई के द्वारा पता चला है। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। लगभग 94 लाख करोड़ यानी 94 लाख करोड़ बैंकों का रुपया लोन के तौर पर लोगों के पास है, जो भारत सरकार के बजट से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इसमें से लगभग 56 लाख करोड़ उद्योगों और व्यापारियों को दिया गया है, लगभग 12 लाख करोड़ किसानों के पास है और लगभग 26 लाख करोड़ पर्सनल लोन जैसे कार लोन, होम लोन और एजुकेशन लोन के तौर पर है। इस 94 लाख करोड़ कर्ज में से लगभग 10 लाख करोड़ एनपीए यानी इसके डूबने की संभावना है। लोगों ने कर्ज तो ले लिया लेकिन अब चुका नहीं पा रहे। ऐसा कर्ज 10 लाख करोड़ है। अब आ जाते हैं सरकार के राहत पैकेज पर, जो सरकार के अनुसार 20 लाख करोड़ का है। हमारा मुख्य उद्देश्य इसी पर बात करना है। अभी तक तो सिर्फ भूमिका बनाई जा रही थी ताकि समझने में आसानी हो। इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला सब्सिडी और कैश, यह लगभग 3,20,900 करोड़ के आसपास है। दूसरा लोन एंड अदर लिक्विडिटी मेजर्स, यह लगभग 16,60,000 के करीब है। अब यहाँ दोनों को जोड़ने मत बैठ जाना कि 20 लाख करोड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह आंकड़े अब अप्रोक्सीमेट हैं, लगभग हैं, इसलिए ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस राहत पैकेज में मनरेगा का लगभग 40,000 करोड़ बजट बढ़ाया गया है, जो कि बहुत बेहतरीन कदम है। इससे जो मजदूर गांव जा रहे हैं वापस, उनको शायद रोज़गार मिल जाए। और एक और कदम जो महत्वपूर्ण उठाया है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ये एक अच्छा कदम है, इसे जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। यदि ये पहले से ही व्यवस्था होती वन नेशन वन राशन कार्ड की, तो इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घर वापस नहीं लौटते। एक कदम और है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, ई एजुकेशन। ई एजुकेशन के लिए भी अच्छा कदम उठाया गया है। खासकर मनोदर्पण प्रोग्राम की मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि इस स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो मेंटल रूप से थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं और मानसिक रूप से वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने ये मनोदर्पण वाला प्रोग्राम लाने की बात कही है, जिससे उनका मानसिक तनाव दूर किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन पैकेज का ज़्यादातर हिस्सा कर्ज के लिए है। कर्ज पर ज़्यादा जोर दिया गया है और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इसका सारा बोझ बैंकों के कंधों पर जाएगा, जो पहले से ही मुसीबतों से जूझ रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि बैंक किस संकट की स्थिति में थे कोरोना काल से पहले ही, और अब भी हैं। सरकार ने खुद इसे स्वीकार किया था और सरकार खुद उनको इस संकट से निकालने के लिए कदम उठा रही थी, मैंने आपको शुरुआत में बताया। और अब सरकार स्वयं ही फिर से वही संकट की ओर ढकेल रही है बैंकों को, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। बैंक भी कर्ज देने के पक्ष में नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंकों ने करीब 8.5 लाख करोड़ आरबीआई को रिवर्स रेपो के ज़रिए वापस कर दिया है, जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में शामिल था। मतलब अब यह करीब 12 लाख करोड़ का पैकेज ही रह गया है, 20 लाख का नहीं बचा है, क्योंकि 8.5 लाख करोड़ के आसपास तो आरबीआई को रिवर्स रेपो के ज़रिए बैंकों ने वापस कर दिया है। अब इसमें से भी कितना मार्केट में आएगा, बैंक और कर्ज लेने वाले पर निर्भर करेगा। यदि सरकार बैंकों पर दबाव डालकर भी कोशिश करे
तो भी पूरा पैसा मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि बैंक कर्ज की मांग 27 साल के न्यूनतम स्तर पर है। मतलब लोग नहीं चाहते कि वो दोबारा बैंक से और कर्ज लें। बैंक ज़बरदस्ती कर्ज दे नहीं सकते और इस स्थिति में डिफ़ॉल्टर भी बढ़ेंगे। लोग कर्ज क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि वो पहले से ही जब किसी लोन में फंसे हुए हैं, पहले से ही वो अपने लोन की किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डबल से फिर से दूसरा और क्यों लोन लेंगे। किसानों के लिए भी बहुत बड़ी रकम कर्ज के लिए रखी गई है इस पैकेज में, लेकिन सरकार ने एक चीज़ स्पष्ट नहीं की कि अगर किसान कर्ज लेकर वो कर्ज पटा नहीं पाए, वो कर्ज चुका नहीं पाए, तब उस स्थिति में किसान आत्महत्या करेगा या कर्ज माफ़ होगा। ये स्थिति अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं की है। यदि लोन इतने सारे दिए जाएंगे, इतने सारे कर्ज ज़बरदस्ती में भी दिए जाएंगे, तो एनपीए बढ़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा, बैड लोन बढ़ेगा, बैंकों का पैसा डूबेगा, कर्ज ना चुका पाए तो लोग आत्महत्याएं करेंगे। मैंने शुरुआत में आपको दोहा सुनाया था, अब भरत की जगह बैंक कह रहे हैं, मतलब भरत की जगह बैंकों को रख दीजिए, वो ये दोहा दोहरा रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेही पुनि विधि मार, तेही पियायहूँ बारुनी कहूँ काहे उपचार। पहले ही बैंक डूब रहे थे और अब उनके कंधों पर वजन बढ़ा दिया गया, इसलिए वह कह रहे हैं परम हानि सब कह बड़ लाहूँ, परम हानि सब कह बड़ लाहूँ, अधीन मोर नहीं दूषण काहू। अर्थात जो परम हानि है उसी में सभी को बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। आज मेरा दिन बुरा है, किसी का कोई दोष नहीं, ऐसा बैंक कह रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि 20 लाख करोड़ में से मार्केट में लगभग 4 से 5 लाख करोड़ ही आएगा, और यदि आया भी तो बैड लोन बढ़ेगा, एनपीए बढ़ेगा, और फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत ही कठिन और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।